वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में देखिए अभी जो है एक रिपोर्ट जारी करी गई है, जो कि रिपोर्ट ये है कि अगर दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छे शहर की बात करेंगे तो वियना शहर एकमात्र ऐसा शहर है जो कि दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर है। ठीक है। वहीं इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि हमारे देश के जो दो शहर हैं जो कि काफी प्रमुख शहर और काफी चर्चित में रहते हैं विश्व के अंदर, वो है दिल्ली और मुंबई। इनको कौन सा स्थान मिला है इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। तो ये बात आप क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में कि दुनिया में अगर रहने योग्य कोई सबसे अच्छा शहर है तो वो वियना शहर एकमात्र ऐसा शहर है जो कि सबसे अच्छा रहने योग्य है। अब रहने योग्य से मतलब ये भी आ जाता है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और साथ में अपराध कम होगा, इसीलिए ये शहर नंबर 1 पे है। ठीक है। तो साथ में ये रिपोर्ट कौन जारी करता है इसको जानेंगे, और किस बिहाफ पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है इसको जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से जो है 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है। और अगर आपको कहीं से कोई डाउट लगे या आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि दुनिया के रहने हेतु सबसे अच्छे शहर में ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना इस सूची में जो है प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, इसको ऑस्ट्रिया कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि इसको ऑस्ट्रिया जो है एक देश है जिसकी राजधानी है वियना। किसकी राजधानी है? वियना। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है। काफी बार करंट में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो इसकी राजधानी है वियना, और ये एकमात्र ऐसा शहर है इसका जो कि दुनिया में सबसे नंबर 1 शहर है जहां पर लोग रहना और लोगों के लिए सेफेस्ट जगह है ये। ठीक है। ये आपको याद रखना है। वहीं इस सूची में भारत समेत दक्षिणी एशिया देशों का जो प्रदर्शन इस बार हमको देखने को मिला है वो काफी निराशाजनक देखने को मिला है। कैसा मिला है? निराशाजनक देखने को मिला है, या ये भी कह सकते हैं कि इन देशों ने कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं करा है। ठीक है। कुल मिलाकर 140 शहरों की इस सूची में देश की राजधानी दिल्ली 112वें पर है, जबकि मुंबई को 117वां स्थान मिला है। यानी कि दिल्ली से भी बुरा हाल है मुंबई का, जिसको 117वां पायदान मिला है, जबकि दिल्ली को इसमें 112वां स्थान मिला है। टोटल 140 शहरों की ये सूची होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी 2-3 बातों को क्लियर करके चलिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला ये आ जाता है कि दुनिया का सबसे रहने योग्य सबसे अच्छा शहर हाल ही में किसको जारी करा गया, किसको जो है घोषणा करी, किसको नामित करा गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये बताइए कि 140 शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली कौन से स्थान पर था? तो 112वें पर था। मुंबई किस पर था? 117वें स्थान पर था। ये आपको याद रखना है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत की दिल्ली और मुंबई कौन से पर है। ठीक है। ये दोनों शहर इसलिए मैंने आपको बताए हैं क्योंकि ये चर्चित शहर है। ठीक है। इनके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वहीं इस सूची में ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है वो शीर्ष पर है, ये तो क्लियर हो ही गया है। ये जो रिपोर्ट होती है इसे द इकोनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक में जो है पाकिस्तान की जो वित्तीय राजधानी है। अब देखिए, आपको मैंने भारत का बता दिया, अब आते हैं पाकिस्तान पे, जिसको आपको भी सुनने में इंटरेस्ट है और मुझे भी बताने में इंटरेस्ट है। पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारा तो फिर भी ठीक है, हम 112वें पर 117वें स्थान पर है, लेकिन भाई साहब जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है उसकी जो वित्तीय राजधानी है कराची और साथ में बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वो विश्व में सबसे कम रहने लायक शहरों की सूची में जो है रखे गए हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि 140 देशों की सूची में से इनका जो है स्थान सबसे नीचे है। ठीक है। यहां पर ये क्लियर करिएगा। क्लियर हो गया। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है कराची और बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, उसने सबसे बेकार प्रदर्शन इसमें किया है। हम अगर एशिया देशों की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना, इस रिपोर्ट के अंदर, यानी कि क्लियर हो गया। भारत का तो स्थान ठीक है, इसमें खराब रहा ही है क्योंकि 112वें 117वें पे रहा है। ठीक है। अब इस पे असर क्या पड़ता है आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं है 112वें पर आ रहा है 117वें आ रहे हैं, लोग तो फिर भी रह रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लोग तो फिर भी रह रहे हैं, लेकिन बात आती है इंटरनेशनल लोग रहना पसंद करते हैं या नहीं करते, या लोगों के लिए कितनी सेफेस्ट जगह है ये, इस पर मेन बात आती है। क्यों 112वें 117वें पर क्यों नुकसान होता है अभी आगे जानेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, वियना जो है वो पहले पर है, 112वें पर दिल्ली है, 117वें पर कौन है? मुंबई है। उसके बाद कराची जो है सबसे बेकार प्रदर्शन है, और ढाका का बांग्लादेश की राजधानी उसका भी सबसे खराब प्रदर्शन है। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां समझिए। इस सूची में सबसे नीचे सीरिया की राजधानी जो है दमिश्क जो है उसको रखा गया है। ठीक है ना। दमिश्क जो है वो सबसे नीचे, यानी कि 140 नंबर पर 140वें पर जो है सीरिया की राजधानी है उसको रखा गया है।
अब ये जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट में ये कह दिया है कि 14 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक जब हमने सर्वेक्षण करा, जब हमने सर्वे किया, तो उसमें इसमें बहुत तेजी देखने को मिली, किसमें, लिवेबिलिटी में इंडेक्स में बहुत तेजी हमको देखने को मिली है। ठीक है, वही सूची में डेनमार्क की जो कोपेनहेगन है वो दूसरे पर है, जबकि स्विट्जरलैंड की जूरिख जो है वो इसमें जो है तीसरे पायदान पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जबकि स्विट्जरलैंड का जूरिक जो है और कनाडा का कैलिगरी जो है वो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। मतलब जूरिक और साथ में जो कनाडा का कैलिगरी है वो तीसरे स्थान पर है। यानी कि अगर बात करेंगे टॉप 3 शहर कौन से हैं जहां पर आप सेफ रहेंगे, आप बढ़िया ढंग से रह सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों का जीवन यापन जो है वो अच्छे ढंग से हो सकता है, उनका पालन पोषण अच्छा हो सकता है, वो शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, तो केवल 3 शहर ऐसे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि 3 देश ऐसे हैं जहां पर ये देश एजुकेशन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और डेवलपमेंट के मामले में काफी आगे है। ठीक है, एक आपको डेनमार्क याद रखिए, उसकी राजधानी याद रखिए, दूसरा स्विट्जरलैंड याद रखिए, उसके बारे में याद रखिए, उसका कौन सा शहर है, जूरिक है, और कनाडा याद रखिए, उसका कैलिगरी जो है वो है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, और वियना तो है ही है, क्लियर हो गया। देखिए ये जो सूची होती है इसको किस बिहाफ पर जारी करा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि सर किस बिहाफ पर निकाले जाते हैं, ये बताइए। तो शहरों की रैंकिंग जो है वो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता देखी जाती है, दूसरा शिक्षा, अपराध और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच समेत कई कारकों के आधार पर की गई है। यानी कि एक व्यक्ति को, एक किसी भी शहर में रहने वाले एक व्यक्ति को, या किसी भी देश में रहने वाले एक व्यक्ति, जो उसकी बेसिकली जो उसकी नीड है, जो उसको चाहिए, जैसे उसको चाहिए कि भैया उसके बच्चों की शिक्षा अच्छी मिले, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसका जितना बजट है उसके बिहार पर उसके बच्चों की शिक्षा मिले, उस पर निकाला जाता है। दूसरा होता है अपराध, उस शहर में या उस देश में अपराध कितना है उसके ऊपर देखा जाता है, और दिल्ली मुंबई में अपराध की कमी है नहीं, शिक्षा यहाँ पर बेकार है बिल्कुल। ठीक है, दिल्ली के अंदर तो स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन मुंबई के अंदर तो और ज्यादा खराब है। जब भी दिल्ली 112वें पर है और मुंबई 117वें पर है, क्योंकि मुंबई की तो स्थिति और खराब है। ठीक है ना, स्वास्थ्य वहां पर रहता ही खराब है ना। अभी कोविड की बात करेंगे तो कोविड में भी सबसे ज्यादा केसेस कहां देखने को मिले, मुंबई के अंदर। कहां केसेस बढ़ रहे दबा के, मुंबई के अंदर। तो वही चीज होती है। ठीक है ना, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच कैसी है उस पर बिहार पर निकाला जाता है। राजनीति एवं सामाजिक स्थिरता कैसी है, लोगों के अंदर राजनीति को लेकर सामाजिक स्थिरता वहां पर कैसी है, भेदभाव है नहीं है आज भी, क्या होता है, इसके बिहार पर जो है रिपोर्ट जारी करी जाती है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर हो गया, समझ गए इसको। यहाँ पर आगे समझते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे देख लेते हैं। अब देखिए टॉप 10 देशों की बात करेंगे, साथ में जानेंगे कि वियना जो है वो 2 साल के बाद जो है शीर्ष पर उसने वापसी करी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, आप इसका मतलब यही होता है कि रहने के हिसाब से विश्व का सबसे अच्छा शहर है वियना। 2018-19 में भी ये प्रथम स्थान पर रहा था, लेकिन अभी 20-21 से लेकर नहीं रह रहा था, लेकिन 22 में फिर दोबारा पहले पर आ गया है। यहाँ की गवर्नमेंट की बात होती है तभी ये जो है शीर्ष स्थान इस तरीके से हासिल कर रहे हैं। अब रहने के हिसाब से अगर बात करेंगे तो अन्य टॉप 10 की बात करें तो वियना डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन नंबर पर है। ठीक है ना, ये इन्होंने काफी अच्छे नंबर प्राप्त करे। इसके बाद बात करें स्विट्जरलैंड का जूरिक, कनाडा का कैलगरी और वैंकूवर, स्विट्जरलैंड के जेनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक और शहर है जो कि इसमें है, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, कनाडा का टोरंटो, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, जापान का ओसाका, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। ये जो है इस टॉप 10 की लिस्ट में बने हुए हैं। ठीक है, ओसाका और मेलबर्न दोनों सूची में संयुक्त रूप से 10वें नंबर पर है। तो ये टॉप 10 शहर है जो कि बढ़िया है, रहने योग्य शहर है। यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों तक का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा बेहतर ढंग से करी जा सकती है। राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता भी यहाँ पर समान है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि कुछ मैंने नहीं बताया आपको तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूं। ठीक है, हो सकता है मेरे से कुछ छूट गया या मेरे दिमाग में ना आ रहा हो, वैसे तो मैंने सब कुछ यहाँ पर लिखा ही रखा था। बाकी अगर आपको लगे कि सर ने कुछ नहीं बताया तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा वीडियो को। ठीक है, जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं वो लाइक करा करो। फिर उसके बाद जो है अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप करंट में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, आप एक स्कूली स्टूडेंट हो, तो भी आपके लिए करंट से जुड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी सोच को डेवलप करना है, अपने आप को इस देश के अंदर अपने आप की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर करना है, आपको करंट का महत्व सबसे ज्यादा होता है, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी यूपीएससी या पीसीएस की कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों पर वीडियो पहुंच सके और वो जो है आने वाले सभी
वीडियो को जान सके, ठीक है। और सर ने आपको 10 बजे जो है आपके लिए ऑन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको चालू करा है, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो वीडियो भी जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी वोकेबलरी करंट नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।